गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं बाहर निकली थी तो बिल्ली मौसी आई थी, उनको मैंने दूध दिया और ये उनके बच्चे हैं। तो ये मोहल्ले के बिल्ली है, इधर ही ऐसे ही घूमते रहते हो। मैं इनको डेली दूध दे देती हूँ। तो इस तरीके से सुबह की शुरुआत हो रही है। हैं सारे सब तुम्हारे बच्चे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? तो मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ विदाउट शिमला मिर्च और प्याज के ये कैसे बना सकते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो इस तरीके का मैंने ये ब्रेड लिया है, ब्राउन ब्रेड है जो कि, तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड ले लिया है इस तरीके का, जो कि मैंने यहाँ पे चॉपिंग की है इससे। ये देखिए है वीबा का है, ये पिज़्ज़ा चॉपिंग आता है तो आप इसको ले सकते हैं टॉपिंग पे। तो ये लगाया है मैंने ब्रेड के ऊपर इस तरीके से। इसके बाद फिर मैं इस पे ये चीज़ ले रही हूँ, अमूल का चीज़ है, तो मैं इसको कसूँगी। और हमें ये पिज़्ज़ा ऑर्गेनो चाहिए साथ में इसके ऊपर से करने के लिए। तो बस इतनी चीज़ें मैं डाल के बनाने जा रही हूँ आज चीज़ पिज़्ज़ा, ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा कह सकते हैं। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से चॉपिंग कर लेंगे, सारा इस तरीके से फैला लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे चीज़ मैंने ले लिया, उसको मैं कस रही हूँ। यहाँ पे कसने के बाद हमें इस ब्रेड के ऊपर इस तरीके से फैला देना है सारा चीज़ जो आपने इस तरीके से कस के रखा था साइड प्लेट में। तो बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैं सारे चीज़ को ब्रेड पे अच्छी प्रकार से फैला लूँगी। तो इसके बाद हमें इसमें पिज़्ज़ा ऑर्गेनो मिलता है, इजीली मार्केट में मिल जाएगा आपको, चाहे आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हैं या फ्लिपकार्ट से। तो इसको हमें ऊपर से इस तरीके से ब्रेड पे डाल देना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों को बहुत फेवरेट है और आज काफ़ी टाइम बाद मैं ये ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। वैसे ये विदाउट शिमला मिर्च और प्याज टमाटर के है, क्योंकि प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए हैं जैसे कि आप सब जानते हैं। तो इस वजह से मैं नॉर्मली ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये भी बहुत यम्मी लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, झटपट बन जाने वाला है। और मैं इसे बनाऊँगी फ्राई पैन में। तो फ्राई पैन में किस तरीके से आप डोसा तवा पे भी बना सकते हैं, तो मैं डोसा तवा पे बना रही हूँ। तो बहुत इजीली बन जाता है और अगर आपके पास ओवन नहीं है तब भी बना सकते हैं आप डोसा तवा पे, या तो तवा पे भी बना सकते हैं या फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है और नाश्ता झटपट बन जाता है। रियल में बता रही हूँ, मैं 3 बार इस तरीके से बना चुकी हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो फटाफट बनाने जा रही हूँ मैं चीज़ पिज़्ज़ा। और आज मम्मा आ रही हैं, सासू माँ मेरी दवा की वजह से आ रही हैं, वो उनकी दवा यहीं से चल रही है। तो काफ़ी टाइम से उनका दवा एक्चुअली पार्सल हम लोग कर देते थे, अब सब लॉकडाउन वगैरह खुल गया है तो मम्मा आ रही हैं। तो उनको डॉक्टर को भी दिखाना था, पैर से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है। तो मम्मा भी आने वाली होंगी और मैं मम्मा के लिए इतना तो अभी मैं बच्चों के लिए अपने लिए बना रही हूँ, मेरी मम्मा को भी मैं ये खिलाऊँगी ताकि मम्मा को भी बहुत सरप्राइज़ टाइप का लगेगा ना मम्मा के लिए थोड़ा सा। तो मम्मा के लिए भी मैं बना के साइड में रख दूँगी। तो आज मम्मा आएंगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस नाश्ते के साथ। और साथ में मैं बना रही हूँ चाय, तो ब्रेड पिज़्ज़ा और चाय। बच्चों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा, बच्चे दूध पी चुके हैं, केवल ब्रेड पिज़्ज़ा खाएंगे और मैं खाऊँगी ब्रेड पिज़्ज़ा और चाय। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डोसा तवा। आपको गैस नहीं ऑन करना है, ऐसे ही डोसा तवा पे आपको थोड़ा सा घी लगा लेना है और हाथों की सहायता से या ब्रश की सहायता से आप इसको अच्छे से फैला लीजिए। इसके बाद आपको इस तरीके से एक एक स्लाइसेस, चारों स्लाइसेस आप रख दीजिए डोसा तवा पे। और अभी भी गैस नहीं ऑन करना है। जब आप चारों स्लाइसेस इस तरीके से रख देंगे तो इसके बाद आपको गैस ऑन करना और एकदम मीडियम फ्लेम पर रखना है। केवल 4 मिनट से 5 मिनट में आपका ये ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया और सबसे स्लो, मतलब उसकी आंच जो है मैंने स्लो कर दी और इस तरीके से थाली से मैंने ढक दिया है। आप कोई भी चौड़ी थाली ले लीजिए और ढक दीजिए। केवल 5 मिनट ये बन के रेडी हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट में आप चेक कर लीजिए। मेरा बन रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा और इधर मैंने चाय चढ़ाया है। तो लंच में आज हमने बनाया है आलू भुजी की सब्जी बैगन की और दाल चावल रोटी। तो ये हमारा आज का लंच है, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी देना रहता है। तो चावल अभी मैंने नहीं चढ़ाया है। तो हस्बैंड जी ले गए हैं आलू बैगन की भुजी सब्जी और रोटी लंच में लेके गए हैं। और नाश्ता उन्होंने किया था, ब्रेड दिया था और चाय नाश्ता करके गए हैं। और प्लस
2 रोटी भी आज वो खा के गए थे क्योंकि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। आलू और बैगन की भुर्जी, कभी कभी सब्ज़ी बहुत यम्मी लगने लगती है ना, तो चटपट टाइप की मैंने बनाई थी। और चाय हो गई है तो मैं चाय छान लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ब्रेड पिज़्ज़ा, लगभग 5 मिनट होने वाला है तो चलिए खोल करके देख लेते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पे मैं अपना चाय छान ले रही हूँ और हस्बैंड जी सुबह पी के गए थे। मैंने उन्हीं के लिए सुबह 1 कप चाय बनाया था। अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, दोबारा नहीं चाय पी रही हूँ। और यहाँ देखिए मेरा लगभग ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो बन के हो गया है रेडी। तो इसको भी खोल के चेक, तो देखिए नाइफ़ की सहायता से मैं थाली खोल रही हूँ और ये देखिए मेरा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। और ब्रेड मैं उठा के दिखा देती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल नीचे से जलता नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा, देखिए अच्छे से टोस्ट हो गया है नीचे से ब्रेड भी। तो काफ़ी यम्मी और कुरकुरे टाइप की बनती है ये ब्रेड पिज़्ज़ा चीज़ वाला, तो बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल लूँगी बच्चों के लिए और अपने लिए। आप इसको काट के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, या एक ब्रेड में 4 मतलब फाँकी कर सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी उठा के खा सकते हैं। तो मैं काट नहीं रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से है मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा और बहुत ही यम्मी बना हुआ है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और झटपट बन भी जाता है। तो यहाँ पे रिद्धि एंजॉय कर रही है पिज़्ज़ा। रिद्धि को थोड़ी सी चोट लग गई थी शाम के वक्त। मैं कल रिद्धि को टहलाने के लिए बाहर की तरफ हम लोग गए थे, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान थोड़ा उधर साइड में देख रही थी और रिद्धि गिर गई भागते दौड़ने में। मैं केयरलेसपन मैंने दिखा दिया अपना, बट सभी माँओं के साथ ऐसा होता होगा कि सभी बच्चों को चोट लगती है जीवन में। वैसे भी गिर के ही बच्चे चलना सीखते हैं और गिरते पड़ते ही रहते हैं खेल में, तो वही हो गया था। तो घर ही पे ड्रेसिंग करनी पड़ी, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। यहाँ हम लोग खा रहे हैं ये ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। और आपको भी जब कभी छोटी मोटी भूख लगे तो ये सब चीज़ें आप घर में रख सकते हैं, इजीली मार्केट में मिल भी जाता है और 1-2 महीने ख़राब भी नहीं होता है, चाहे चीज़ हो और चाहे ये चॉपिंग हो, ब्रेड चॉपिंग। तो काफ़ी जल्दी और झटपट बन जाने वाला नाश्ता। घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो उनके लिए झटपट आप ये बना सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ ब्रेड पिज़्ज़ा का नाश्ता। नहा लिया है और आज मैंने धुला है अपना बाल। तो सारे काम करने के बाद क्या कर रहे हैं टुक सो के उठ गई हैं और इस समय बज रहा है 2:30। तो आज मम्मी भी आ रही हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो सारे काम वगैरह हो गए हैं और इस वक्त लंच करके बस बैठी हुई हूँ। अभी हम लोगों ने लंच किया है और बच्चे भी टुक भी खा चुकी हैं। तो इस तरीके से समय चल रहा है। तो एक मेरे कमेंट आया हुआ था कि मेरे में किचन नहीं मिला है क्या। तो सरकारी क्वार्टर कई तरीके के से होते हैं, मैं बता दूं आपको। कई पुलिस के जो सिपाही के क्वार्टर्स होते हैं उसमें किचन अवेलेबल रहता है, लेकिन जिस जगह मुझे क्वार्टर मिला हुआ है तो वो इस क्वार्टर में बस 2 ही कमरे हैं, एक छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा जिसमें मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। तो एक ये कमरा है और एक वो है और एक आंगन है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर का है, नीचे का है। 3 मंजिला रहता है ये बिल्डिंग। मतलब थोड़ा कमरा बड़ा है। तो ये पुरानी बिल्डिंग है तो इसमें किचन्स नहीं अलग से हैं, लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बनी हुई है उनमें छोटा सा, बहुत छोटा स्मॉल गैलरी जैसा किचन मिलता है। तो हर सरकारी क्वार्टर अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अधिकतर क्वार्टर इसी तरीके के बने हुए हैं। और दीवान और जो दरोगा की क्वार्टर होते हैं उनमें किचन और 3 कमरे तक लगभग होते हैं और आंगन होता है, लेकिन एक सिपाही के लिए केवल 2 ही कमरा रहता है। आप चाहे एक किचन बनाइए या तो कुछ भी करिए, कमरा बनाइए। तो इस वजह से मेरे ससुराल से हमेशा कोई ना कोई आता है और हमेशा कोई ना कोई आता रहता है। इस वजह से मुझे जो दूसरा कमरा वाला, तो उस कमरे में मैंने बेड डाला हुआ है तख्त, ताकि कोई आए तो वहाँ रुक सके। इस वजह से मुझे आंगन में अपना किचन बनाना पड़ा। तो यही रीज़न है। बाकी अलग से कोई किचन नहीं मिलता है। लैट्रिन बाथरूम मिलता है, बाथरूम में भी बड़ा दिक्कत रहता है। अगर जिनका ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो बाथरूम को भी मुझे बंद करना पड़ा, वो स्टोर रूम के रूप में बनाना पड़ा, क्योंकि नालियाँ उलियाँ सही नहीं थी इस वजह से। तो इस तरीके से है। तो सारे के सरकारी क्वार्टर अलग अलग होते हैं और मैं एक सिपाही के क्वार्टर में रहती थी। तो ये कमेंट मुझसे पूछा गया था। नहीं टुक गंदी बात है, दीदी को नहीं करते हैं, नहीं करिए, दीदी बड़ी है ना। तो इस तरीके से यहाँ सरकारी क्वार्टर्स वगैरह हैं। तो अब चल रही हूँ मैं बर्तन वगैरह, सोच रही थोड़ा सा धुल लूँ, लेकिन फिर सोच रही थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर शाम को 4 बजे बर्तन वगैरह सब धुलूँगी, तब तक मम्मा भी आ जाएंगी।
तो फिर नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फिर चलिए। तो यहाँ पे मटर की जो दाल होती है उसकी मम्मा यहाँ पराठा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मा के साथ मैं भी लगी हुई हूँ, सासू माँ है ये हमारी। तो यहाँ दाल भिगो के हमने 2 घंटे पहले रख दिया था। इसके बाद इसमें 2 चम्मच के बराबर बड़े सरसों का तेल डाल के लहसुन, मिर्चा और जीरे का तड़का मारने के बाद उसमें ये दाल धुल के हमने डाल दी थी, जो भिगो के रखी थी मटर की दाल। उसके बाद इसको हमें 1 गिलास पानी डालना है और अच्छे से इसको पकने देना है जब तक ये सूखा ना हो जाए। जब सूखने लगेगा आपका एकदम दरदरा टाइप का, तो अब इसको आपको प्लेट में निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा कैमरा मैन ने नहीं दिखा पाई जब ये बन रहा था, क्योंकि साथ में मम्मा के काम भी कर रही थी, तो बहुत से काम होते हैं तो साइड वर्क करते वक्त नहीं दिखा पाई। तो इस तरीके से हो जाए दाल तो आपको थाली में निकाल लेना है और नमक भी स्वाद अनुसार इसमें मिला लेना है। तो सबसे पहले आपको एक लोई ले लेनी है। आटा सान लेने के बाद इस तरीके से रोटी जिस तरीके से आप बनाते हैं इतनी लोई लेकर के यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे और फिर गहरे नुमा आकार में कटोरी तरीके से, जिस तरीके से मम्मा करके आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से लोई को करना है और इस तरीके से हाथ से उठा के भरना है। आपको दिख रहा होगा। तो मम्मा जब आती हैं तो मेरे साथ किचन में ही लगती हैं और बैठती भी बात भी करती हैं, तो इसी तरीके से समय उनका बीतता है। ऐसा नहीं है कि बहू ही काम करे, ऐसा नहीं है। मम्मा मेरी बहुत अच्छी हैं, सासू माँ हैं। हम दोनों मिल कर के लगे रहते हैं और टाइम भी इस तरह बातें भी होती रहती, काम भी होता रहता है। तो मम्मी अच्छा बनाती हैं ये दाल की पूड़ी, तो इस वजह से यहाँ मम्मी बना रही हैं और मुझसे फट जाता है, थोड़ा सा सही से हो नहीं पाता है। तो यहाँ मम्मा बना रही थी और मुझे बता भी रही थी, जब मम्मा रहती तो उन्हीं के हाथ का खाने का मन मुझे भी था। तो यहाँ इस तरीके से बेल लेंगे, जिस तरीके से पराठा बेला जाता है उस तरीके से आप बेल के। और मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, मम्मा के साथ लगी हुई हूँ। मम्मा भी लगी रहती हैं, जब वो यहाँ आती हैं तो कमरा छोटा है और बैठे रहना, तो हम लोग काम करते करते बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। हम दोनों एज फ्रेंड माँ बेटी वाला रिश्ता समझ लीजिए, वैसा ही है। जैसे एक माँ अपनी बेटी को चाहती है, वैसे ही सासू माँ मेरी मुझे बहुत प्यार करती हैं। और ये नहीं, उनको ये भी नहीं अच्छा लगता कि बहू अकेले परेशान हो, वो भी साथ में लगी रहती हैं। तो यहाँ पे हम और मम्मा मिलके किचन का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारे जो पराठे हैं दाल के वो बना लेने हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पा रही हूँ वीडियो, जितना कोशिश हो पा रहा है आपको दिखाने के लिए। तो ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है उनकी मतलब मम्मी के हाथ का ये दाल वाली पूड़ी खाना। तो इस वजह से मम्मा बना रही, तो मुझे भी बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का। और ये स्पेशल ओकेज़न पे भी जल्दी बनता है घरों में हमारे यहाँ, जैसे गुड़िया हो गया, शादी ब्याह हो गया, तब ये दाल की पूड़ी बनाई जाती है। और कभी जब मन भी करता है खाने का तो भी हम लोग खाते हैं। मेरे दादा ससुर थे, उनको भी दाल की पूड़ी बहुत पसंद थी, जो कि अब नहीं रहे हैं दादा ससुर हमारे। तो मेरी सासू माँ मुझे बताती थी। तो यही सब बातें चल रही थी किचन में। मम्मा से बात करते करते मैं इधर पराठा सेक रही थी, मम्मा बेल रही थी। तो इस तरीके से सास और बहू दोनों काम कर रहे थे आज किचन में। ये चलते हैं सब्जी की तरफ। तो ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। यहाँ मैंने ग्रीन जो लहसुन होता है, हरा लहसुन, वो ले लेंगे 2 पेड़ और आधा प्याज ले लेंगे। इसके बाद यहाँ हमने लहसुन, प्याज, 1 प्याज और जो हरा वाला लहसुन रहता है धनिया, उसको लेकर के हमने यहाँ मिर्चा पीस लिया है यहाँ पे। तो ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है। तो कढ़ाई में हमें 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल डालना है। तो ये लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। और सेम आलू को काट के इस तरीके से चपटा वाला जो सेम होता है बड़ा वाला, उसको उबाल लेंगे हम लोग, ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद हमें तड़का डालना है। तड़के में आप मेथी का डाल सकते हो। उसके बाद जो आपके सामने हरा लहसुन और प्याज था, मिर्चा था, उसका तड़का आपको लगाना है यहाँ पे। अच्छे से जब ये भुन जाए तो इसमें जो आधा प्याज खड़ा था उसको हमें काट के इस तरीके से इसमें डालना है। तो मैं भुन रही हूँ, मम्मा साइड से काट रही हैं, तो दोनों लोग मिल के बना रहे हैं। मैं आज मम्मा से सीख रही हूँ ये जो चौड़ी वाली सेम होती है और आलू की इसकी सब्ज़ी जो गाँव स्टाइल में बनाई जाती है, वो बहुत यम्मी लगती है दोस्तों खाने में। मैं घर पे एक बार खाई थी, तो फिर मम्मा से मैंने बोला मम्मा ये कैसे बनाएंगे, और तब मम्मा बोली और ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है देसी में सेम की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मम्मा आज अपने बेटे की ही पसंद सब बना रही हैं और मम्मा का भी फेवरेट है सेम की सब्ज़ी। तो यहाँ 1 चम्मच के बराबर हमें हल्दी इसमें डालना है। जो हमने धनिया, लहसुन और प्याज को पीस कर मटेरियल रखा था मिर्ची, उसमें 1 से 1.5 चम्मच हमें उसमें हल्दी भी ऐड कर देना है और उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हमने कढ़ौड़ी डाला हुआ है। कढ़ौड़ी घर में होती है,
कहते हैं, जो घर में कद्दू से बनाई जाती है कुड़ोरी, आप लोग जानते होंगे, वो डाल सकते हो, ऑप्शनल है, अगर डालना है उसको तोड़ के डाला जाता है। इसके बाद इसमें हम लोग जो मसाला पीस के रखे थे साइड में, धनिया, लहसुन और प्याज का, मिर्चे का पेस्ट और जो हल्दी, ये मसाला हमें इसमें डाल के अच्छे से भुनना है। और आधा कप उसी कटोरी में पानी लेके हमें इस तरीके से डाल के अच्छे से भुनना होगा मसाले को। इसी में हमें मसाले में नमक ऐड कर देना है स्वादानुसार। इसी वक्त ऐड करना रहता है नमक। जितनी सब्जी हो, जो उबाल के हमने सेम और आलू को रखा था, उसकी क्वांटिटी के अनुसार आप स्वादानुसार नमक इसमें ऐड कर दीजिए। जब हमारा मसाला इस तरीके से अच्छे से भुन जाएगा, तब इसमें हमने जो बॉईल करके, मतलब उबाल के जो बोलते हैं, सेम और आलू रखा था, वो इस तरीके से मिला देंगे। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमें भुनना है। तो 10 से 5 मिनट भुनने के बाद इसमें हमें गरम मसाला ऐड करना है ऊपर से। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं, नहीं तो सादा भी खा सकते हैं। तो 2 चम्मच मीडियम अनुसार आपको इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के बराबर गरम मसाला इसमें ऐड किया गया। उसके बाद फिर इसको अच्छे से चला के भूनना है कम से कम 10 मिनट के लिए। और मीडियम आंच पे आपका रहेगा ये, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमा। देखिए, किसी सब्ज़ी को अच्छे से भूनते हैं तभी उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो इसके बाद इसमें हमें 1 गिलास के लगभग पानी ऐड कर देना है। उसके बाद इसे हमें अच्छे से चलाना है। देखिए, तो 1 गिलास पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से चलाइए और इसको फिर ढक करके पकने देना है। हमें 2 से 3 बार बीच में आपको खोल के चलाना और आपकी सब्ज़ी बन के हो जाएगी। तो सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। खाना वगैरह का काम हो गया है। मम्मी और हस्बैंड जी उस रूम में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए बैठी हूँ कि मैंने कुछ की थी शॉपिंग पिछले महीने के 21 जून से मैंने स्टार्ट किया था। 21 जून में लगभग मैंने मंगाया था, कुछ कपड़े मंगाए थे जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी अगर लेती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया था, और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ग्रीन कलर की कुर्ती मंगाई है। इसके साथ ये पैंट का सेट भी है ये, और ये कॉटन का है। इसका कपड़ा मटेरियल मैं बता दूं, कॉटन का है। और ये ना लाइट ग्रीन है ना डार्क ग्रीन है, जो बीच का कलर होता है उसे कह सकते हैं ग्रीन कलर में। तो ये हमें 76% ऑफ पे मिली है। इसका रियल प्राइस इसकी 2999 था, बट ये हमें 664 रुपये में पड़ी है ये कुर्ती। और बहुत ही सुंदर ये कुर्ती है, देखिए काफ़ी अच्छा। तो आपको फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो इजीली मिल जाएगा। तो मैंने एक्सल लिया है, और कलर मैंने ये ग्रीन कलर है इस पर। और आपको इस तरीके का डिज़ाइन इस पर दिखेगा, और बर्ड्स बने हुए हैं जिसमें येलो, ब्लैक, ग्रीन मिक्स कलर आपको दिख रहा है। उसके साथ आपको ये पैंट भी मिलता है। तो पैंट के सेट के साथ है ये, इस तरीके से है ये पैंट और कुर्ती का सेट। तो बहुत सुंदर है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इस गर्मी और उमस भरी गर्मी में ये जो कॉटन की कुर्ती है, मैं रियल बता रही हूँ, बहुत ही आराम देने वाली है। तो मैंने एक्सल मंगवाया है। इसमें आपको एल साइज़ भी, मीडियम साइज़ और डबल एक्सल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके की है ये कुर्ती। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी। ये फ्लिपकार्ट से ही मंगाया हुआ था। ये मिडी भी बोल सकते हैं, ड्रेस भी बोल सकते हैं। तो एक्सल साइज़ मैंने लिया था, और इसका नायलॉन टाइप का कपड़ा जो होता है वो है। और ये डबल लेयर में आपको मिलेगा इस तरीके से। देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं ये पास से। इस तरीके के 2 लेयर्स में ये कपड़े हैं, और इसके साथ एक रिबन भी मिलता है बांधने के लिए इस तरीके का। तो ये मिडी भी कह सकते हैं, ड्रेस भी है। तो इचिंग फॉर करके कोई कंपनी का है ये, और फ्लिपकार्ट पे था। मुझे बहुत सुंदर लगा ये मिडी। तो ये हमें 359 रुपये का पड़ा है 72% ऑफ पे। और इसका रियल प्राइस था 1299 का। और मैंने एक्सल साइज़ लिया है। ये मीडियम में भी मिल जाएगा आपको, एल साइज़ में भी मिल जाएगा, और एक्सल साइज़ तक ही ये ड्रेस अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। कुछ इस तरीके का है, और इसका लेंथ भी बहुत है अच्छा। आपको इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, घुटने तक है इसका। ये जो नीचे का लेंथ है, हाइट पे डिपेंड करती है आपकी हाइट कैसी है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। गोल गला है इसका, और इसके साथ आपको स्लीवलेस अंदर साइड मिलता है। ये देखिए, आपको इस तरीके का इसका स्लीवलेस मिलेगा। तो इसको आप लगा भी सकते हैं, स्लीवलेस अवेलेबल है।
तो मैंने ये मंगाया है। एक और मिडी मैंने मंगवाई है, ये येलो कलर का है, मिडी भी बोल सकते हैं, मैक्सी भी बोल सकते हैं। और ड्रेस है ये येलो, इस पर फूल हैं ब्लू और वाइट और पिंक कलर का, और बहुत अच्छा फ्रॉक टाइप का है ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। रुद्राक्षी करके कंपनी का है ये, और 369 रुपये में मुझे ये पड़ा है अच्छे खासे डिस्काउंट पे। इसका रियल प्राइस 1000 मतलब 999 का था, लेकिन ये हमें 369 रुपये में पड़ा है। तो ये देखिए कितना सुंदर है ये फ्रॉक। इसका लेंथ जो है ये मिडी का ये इस तरीके से है, और मैंने एक्सल मंगाए, ये ट्रिपल एक्सल में भी अवेलेबल है, और ये एल साइज़ मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल है। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने ये भी मंगवाया है अपने लिए। तो ये मैंने मंगाया है ये सब फ्लिपकार्ट से। कपड़े के मटेरियल की बात करें तो मिक्स मटेरियल है, जो बोलते हैं नायलॉन टाइप का मिक्स है, और बहुत ही सुंदर, बहुत लाइट वेट है, और सिंगल पीस में है ये इस तरीके से। और ये बांधने के लिए पीछे आपको इस तरीके से रिबन भी मिलता है, तो कुछ ऐसा लुक है इसका, और बहुत ही सुंदर है। तो ये भी मैंने मंगाया है। तो इस तरीके का मास्क भी मिलता है हमें कपड़े के मैचिंग का। देखिए येलो ही तो मैचिंग मास्क बोल सकते हैं, डबल लेयर वाले कपड़े का बनाया गया है। तो इस मिडी के साथ हमें ये मास्क मिलेगा। और साथ ही में मैंने ये कुशन कवर मंगाए थे जो कि सिल्क मटेरियल में है, धारीदार वाले, और 5 पीस के ये हैं सेट, और मल्टी कलर में है ये कुशन कवर। तो 350 रुपये में था, और इसका रियल प्राइस आपको मैं बता दूं 1299 रुपये में था। तो मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में ये 350 में मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है कुशन कवर। सब मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, आपको जो मैंने दिखाया, और ये सब मैंने शॉपिंग पिछले महीने की थी। इसके अलावा मैंने मम्मी के लिए एक कीपैड मोबाइल भी मंगाया था, लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाया था, वो लोकल मार्केट से मैंने लिया था। फ्लिपकार्ट पे मुझे नहीं समझ में आया था फ़ोन, क्योंकि कीपैड फ़ोन चाहिए था मम्मा के लिए, और मम्मा को भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है। और वो फ़ोन मैंने अपनी सेविंग से मम्मा के लिए ख़रीदी थी। सेविंग मतलब जो विदाई वगैरह मिली थी, ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी सेविंग से ख़रीदी थी। वो 1200 रुपये का कुछ पड़ा था फ़ोन, क्योंकि अब कहेंगे हस्बैंड जी का तो पैसा होगा, तो हस्बैंड जी का नहीं मैंने पैसा लिया था। वो कभी ऐसा लगता है ना कि जब मदर्स डे भी था ना पिछले महीने, तो मुझे लगा कि मैंने अपनी सासू माँ को, वैसे तो मैंने कई बार मम्मा के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदा है, बट मुझे लगा कि मम्मा के लग जब मैं फ़ोन करती थी तो दूसरे के फ़ोन से बात वोत करना पड़ता था, तो जो मुझे बात करने के लिए कहना पड़ता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कहीं ना कहीं। और फिर मुझे लगा कि जब घर में बहुएं भी आ गई हैं, सबकी शादी हो गई, तो मुझे लगा, और मम्मा भी कहीं कि उनको, मुझे ऐसा फील भी, और मम्मा भी बोली थी कि फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन लेना है। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना दे दूँ मम्मा को। तो मैंने अपने हस्बैंड को 1100 कुछ रुपए, नहीं 1100 मैंने दिया था अपने हस्बैंड को, बाकी उन्होंने 1300 का, 1299 ऐसे कुछ पड़ा था फ़ोन, तो 200 हस्बैंड जी ने लगाया था। तो मैंने अपने आप से दिया था। मैंने कहा मम्मा के लिए कीपैड फ़ोन ला, मैंने कहा ये मेरे पैसे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पैसे कैसे हैं? तो मैंने कहा क्यों, लड़कियां जो विदाई, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी जॉब तो करती नहीं हूँ, तो मेरे पास पैसे सेफ थे, तो मैंने उन्हीं पैसे से मैंने कहा मम्मा के लिए ले लेते हैं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, सब अच्छे होते हैं, तो इसीलिए मुझे अंदर से फील हुआ कि मम्मा के लिए लेना चाहिए एक कीपैड फ़ोन। तो फिर ले गए थे, हस्बैंड जी गए थे 3 दिन के लिए जब घर, तो मम्मा के लिए लेके गए थे, तो मम्मा बहुत खुश भी थी उस वक्त। तो वो लिया था मैंने। और पिछले महीने ये भी मैंने शॉपिंग की थी, मंगलसूत्र फ्लिपकार्ट से लिया था, ये 188 का था। और वैसे भी मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ ये सब, क्योंकि मुझे गले में रैशेस वगैरह हो जाता है, तो मैं निकाल के फिर रख देती हूँ, और फिर जब ठीक हो जाता है तो फिर पहन लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा है, रैशेस की प्रॉब्लम होती है गले में, और इतना उमस भरी गर्मी भी चल रही है, तो इस वजह से। बारिश तो बहुत हो रही है लेकिन उमस बहुत होता है। तो ये भी मैंने पिछले महीने मंगाया था। और जो आपको कुर्ती वगैरह आज मैंने दिखाई, तो कुर्ती जो ग्रीन वाली थी वो मैंने रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग की थी, क्योंकि 1 महीना अभी है रक्षाबंधन में, लेकिन अभी से मैंने ले लिया, क्योंकि कैसा कंडीशन हो इस वजह से। ऊपर से मैंने 6 महीने बाद अपने लिए कुछ ख़रीदा है, जब भाई की शादी थी तभी मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा था, साड़ी वगैरह, अदरवाइज़ मैंने कोई भी सामान नहीं अपने लिए ख़रीदा था। और बच्चों के लिए मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि बच्चों के लिए है अभी, और मेरे लिए कुर्ती वगैरह नहीं थी, और सब टाइट आने लगी थी, तो इस वजह से मुझे लेना पड़ा रक्षाबंधन के लिए। तो मैंने अपने लिए लिया है कुर्ती। और जो मिडी आपको देखा वो डेली रूटीन कह रही हूँ, डेली पहनने के लिए, तो वो मैंने कुर्ती ली है रक्षाबंधन के लिए, मंगा के अभी से रख लिया है। तो इतनी की थी मैंने शॉपिंग। हाँ, तो आपको कैसी लगी ये शॉपिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, और भी वेबसाइट पे चल रहा है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा।
तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।